अस्सी के दशक में पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बनी एक अदाकारा जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। नीली आंखों वाली एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती बिल्कुल अलग और फ्रेश नजर आती थी। वो मशहूर अदाकारा जो गायकी में भी इस कदर पारंगत थी कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया और पहली ही फिल्म में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। मुझे लोग कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुई ये अभिनेत्री एक ब्रिटिश नागरिक थी और भारत में हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर रिश्ते में इनके मामा लगते थे। आपको पता है कि भारत सरकार ने इन्हें OCI कार्ड दिया जिससे इन्हें भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी और इसका आधार बने इनके हिंदू नाना और मुस्लिम नानी। मैं तो तुम्हारी लौंडी नहीं कि तुमने मुझे आजाद किया और न ही तुम्हारी जेब में पड़ा हुआ नोट। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक अमेरिकी पति दो पाकिस्तानी पतियों के छोड़ने के बाद और एक दुबई शख्स से चौथी शादी करने के बावजूद वो फिलहाल भारत में अकेली जिंदगी गुजार रही है। तो कौन है ये अदाकारा, कौन थे इनके नाना नानी, किस तरह से इनका कपूर खानदान से गहरा रिश्ता है और क्यों ब्रिटिश नागरिकता और पाकिस्तानी मुल्क के होने के बावजूद ये मुंबई में रह रही है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सलमा आगा के बारे में, जिन्हें सिर्फ एक गाने ने ही रातों रात पॉपुलैरिटी के शिखर पर पहुंचा दिया था। मेरा नाम सलमा, 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 मेरा नाम। इस गाने में ऐसा दर्द था कि ये सुनने वालों को रुला देता था। तो कैसे शुरू हुआ था इनका फिल्मी सफर? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनका करियर कम समय में ही तबाह हो गया और आज ये कहाँ है? चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी के इंतजार के सलमा आगा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। सलमा की मां जरीन हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम करती थी और उनके पिता लियाकत गुल आगा ईरानी मुल्क के थे जो पाकिस्तान के व्यापारी थे और अमृतसर में भी उनका कारोबार था। सलमा की रिश्तेदारी राज कपूर के खानदान से भी थी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। भारत से परिवार का रिश्ता होने की वजह से सलमा का कुछ समय यहाँ भी बीता, लेकिन पिता को बिजनेस के सिलसिले में बार बार लंदन आना जाना होता था, जिस वजह से बाद में पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। सलमा की पढ़ाई लिखाई लंदन में ही हुई और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले ली। सलमा आगा की माँ का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से फिल्मों से जुड़ा रहा था, इसलिए सलमा का भी फिल्मों की तरफ काफी झुकाव था। सलमा पढ़ाई के साथ साथ क्लासिकल म्यूजिक भी सीखने लगी और फिल्मों में आने का मन बनाने लगी। इसी दौरान राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के बाद लंदन में रिसेप्शन पार्टी दी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ सलमा की मां जरीन को भी इनवाइट किया गया। बताते हैं कि इस पार्टी में सलमा की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता BR चोपड़ा से हुई, जो अपनी अगली फिल्म के लिए एक मुस्लिम हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने सलमा आगा को देखते ही अपनी फिल्म का ऑफर दे डाला और जब इनकी आवाज सुनी तो इन्हीं से फिल्म के गाने गवाने का भी फैसला लिया। तो इस तरह सलमा भारत आ गई और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। 3 तलाक जैसे गंभीर मुद्दे पर बनने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें एक संवेदनशील मुद्दे को बेहद प्रतिभाशील ढंग से पेश किया गया था। इसमें सलमा आगा की भूमिका ऐसी लड़की की थी जो इन कुरीतियों का सामना करती है और उनकी जिंदगी दर्द और गम में डूबती चली जाती है। फिल्म का नाम पहले रखा गया था
तलाक तलाक तलाक, पर मुस्लिम समुदाय के विवादों के बाद इसे बदलकर निकाह कर दिया गया। फिल्म में सलमा आगा ने ही अपने ऊपर फिल्माए गए सारे गीतों को आवाज दी जो कि सुपर डुपर हिट हो गए। इस फिल्म को देखने के बाद लोग इस हीरोइन के बारे में एक दूसरे से पूछने लगे कि नीली आंखों वाली नीलोफर ये गोरी सी लड़की कौन है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन गायिका भी है। सुना रहा है ये समा सुनी। इस तरह सुरैया, नूरजहां और सुलक्षणा पंडित जैसी कुछ फेमस एक्ट्रेस के बाद सलमा आगा का भी नाम सिंगर कम एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गया। देखे हमें नसीब से अब अपने 1982 में आई इस फिल्म पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन इससे सलमा रातों रात स्टार बन गई। निकाह के बाद सलमा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उनकी फिल्में आई कसम पैदा करने वाली की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा आदि। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी। सलमा ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। सलमा ने उस दौर के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें से मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मिथुन के साथ फिल्म पति पत्नी और तवाइफ में सलमा ने एक तवाइफ का किरदार निभाया जिसमें उनका नेगेटिव शेड था और इनमें उनके ऊपर फिल्माए गए कई गाने हिट साबित हुए और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जो निकाह से हासिल हुई थी। अब तक तो जो भी दोस्त मिले इसके पीछे एक वजह सलमा द्वारा फिल्मों का ठीक से चुनाव ना करना माना गया था। वही सलमा एक ही तरह के किरदार के लिए फिट लगती थी और उन पर वेस्टर्न स्टाइल बिल्कुल भी नहीं जमती थी। वही फिल्म एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि सलमा ने एक्टिंग से ज्यादा अपने सिंगिंग करियर पर फोकस किया। वो फिल्म निर्माताओं पर दबाव डालती थी कि जिन फिल्मों में वो काम करेंगी उसके गाने भी वो खुद गाएंगी। जाहिर है हर डायरेक्टर उनके इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हो सकता था। ऐसे में सलमा ने अपनी जिद में आकर कुछ और बेहद अच्छी फिल्में भी छोड़ दी, तो साथ ही वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिल्मों में भी गाना गाने के लिए बीच बीच में लंबे समय तक भारत से गायब रहती थी, जिससे बॉलीवुड में निर्माताओं ने उन्हें सीरियस लेना बंद कर दिया। इसके साथ ही सलमा इश्क मोहब्बत के चक्कर में भी खूब डूबी रहती और अपने रिश्तों को लेकर भी हमेशा चर्चे में बनी रहती। वो बार बार शादी करती, अलग होती और फिर नई शादी करती। ये भी एक वजह रही कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि करियर को लेकर वो थोड़ी भी गंभीर नजर नहीं आ रही थी। अगर बात करें सलमा आगा की पर्सनल लाइफ की, तो फिल्मों में लॉन्च होने से पहले ही उनका नाम न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन महमूद शिप्रा के साथ जुड़ा, जिन्होंने निर्माता बन सलमा आगा को हीरोइन बनने के सपने दिखाए और फिर सलमा से निकाह कर लिया। बताते हैं कि महमूद शिप्रा ने ये फिल्में सलमा आगा को पाने के लिए ही बनानी शुरू की थी। निकाह के बाद शिप्रा ने इन फिल्मों का काम बंद कर दिया और सलमा से अलग हो गए और इस तरह सलमा लालच में आकर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से ठगी गई। इसके बाद सलमा आगा ने 1980 में पाकिस्तान के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जावेद शेख से दूसरी शादी की और कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली। जावेद शेख पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन सलमा का ये दूसरा निकाह भी ज्यादा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। फिर साल 1989 में सलमा ने तीसरी निकाह किया। इस बार उनके शौहर बने थे पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर रहमत खान। वो लंदन में सलमा के पड़ोसी हुआ करते थे। रहमत खान से सलमा आगा के 2 बच्चे हुए, साशा आगा और अली आगा। ये शादी 2010 तक चली। उनके पति ने किसी दूसरे से शादी कर ली और तीसरे पति से भी सलमा का तलाक हो गया। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक
बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को संभालने के लिए उन्होंने 1988 में जंगल की बेटी जैसी एक सी ग्रेड फिल्म में भी काम किया, जिसमें वो खूब अंग प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। सलमा आगा वन फिल्म वंडर करार दे दी गई और आखिरी बार 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई। इसके अलावा वो कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम करती दिखी, लेकिन धीरे धीरे शोहरत उनसे छीनती चली गई और उनका जलवा बिखर गया। ऐसा ना हो कि ज़ख्म कोई फिर नया। इसके बाद सलमा ने 55 साल की उम्र में दुबई बेस्ट बिजनेसमैन मंजर शाह से साल 2011 में चौथी शादी की और बाद में मुंबई आ गई। फिलहाल सलमा अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रह रही है। वहीं उनके मौजूदा पति मंजर शाह दुबई में रहती है। सलमा ने भारत सरकार से संपर्क किया और 2017 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड हासिल कर लिया, जिसके मिलने के बाद वो बगैर कोई रोक टोक भारत आ जा सकती है। इसको लेकर सलमा का कहना था कि मेरा पूरा खानदान भारत से रहा है, इसलिए ओसीआई कार्ड पर तो मेरा अधिकार था। अब जानते हैं कपूर खानदान से उनका क्या रिश्ता रहा है। दरअसल पृथ्वीराज कपूर की पत्नी राम सरनी के भाई थे जुगल किशोर मेहरा, जो फिल्मों से जुड़े थे और बॉम्बे रेडियो स्टेशन डायरेक्टर थे, यानी वो राज कपूर के सगे मामा थे। जुगल किशोर ने अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और गायिका अनवरी बेगम से शादी की। अनवरी पहले से तलाकशुदा थी और उनके पहले पति रफीक से उनकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम था जरीन। उसी दौरान भारत पाकिस्तान को आजादी मिली और देश का बंटवारा हो गया। फिर अनवरी के साथ जुगल किशोर मेहरा भी पाकिस्तान चले गए और इस्लाम अपना लिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर अहमद सलमान रखा और अनवरी की बेटी जरीन को कानूनी तौर पर गोद लिया। इसी जरीन की बेटी है सलमा आगा। तो ये थी भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन की एक्ट्रेस और सिंगर सलमा आगा की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की किस्से कहानियों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।